जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं आशीष, गुरु जी का बेटा, आप सभी संगत जी को मेरा प्रणाम। मैं आज फिर एक शुक्राना सत्संग लेकर आया हूँ, जो कि हमें गुरु जी के बारे में, गुरु जी का अनुभव करवाता है। और आज का जो शुक्राना सत्संग है, उसको सुनकर, उसको पढ़कर तो मैं बिल्कुल इमोशनल हो गया था संगत जी। तो आज का जो सत्संग है वो साहिल अंकल जी का है, गन्नौर से। तो उनका सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करता हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो आइए संगत जी, साहिल अंकल जी का सत्संग शुरू करते हैं। तो साहिल अंकल जी सत्संग में कहते हैं, जब जीवन सहज चलता है तो हम शायद ही कभी ईश्वर या गुरु को याद करते हैं। ऐसा ही एक समय मेरी ज़िंदगी में था। मैं बहुत ऊंचाइयों पे था, बहुत तरक्की पे था। हर चीज़ में, जिस चीज़ में मैं हाथ लगाता उस चीज़ में मैं कामयाब हो जाता था। तो मैं किसी गुरु या संत में ज़्यादा विश्वास नहीं रखता था। हाँ, पूजा ज़रूर करता था, लेकिन अपने हिसाब से थोड़ी बहुत, जो टाइम के हिसाब से कर पाता था। तो वो कहते हैं ना, अपने अच्छे समय में हम किसी को याद नहीं करते, किसी भगवान को याद नहीं करते, तो फिर भगवान को खुद आना पड़ता है उन्हें याद करवाने के लिए हमें, कि भगवान है, हमें याद दिलाने के लिए कि धरती पर भगवान भी हैं। तो यही मेरे साथ भी हुआ संगत जी। मैं अचानक से, मेरे को एक बीमारी ने जकड़ लिया। धीरे धीरे मेरा शरीर कमज़ोर होता चला गया। दवाइयाँ चलने लगी, डॉक्टर अपनी पूरी कोशिशें कर रहे थे, लेकिन एक मन में एक डर सा बैठ गया। हर रात वही सवाल रहता, अगर कुछ हो गया तो परिवार को क्या होगा। और इसी सोच में नींद गायब हो गई। तो लेकिन जब शरीर बीमार पड़ता, जब दर्द और चिंता हमें घेर लेती, तभी याद आता है कि कोई शक्ति है जो हमें बचा सकती है, जो हमें संभाल सकती है, थाम सकती है। तो संगत जी, एक दिन मेरे साथ क्या हुआ, मैं अस्पताल से घर आ रहा था। तो घर आते वक्त कोई ओला उबर, उस दिन पता नहीं क्या था, उस दिन कोई भी ओला उबर पिक ही नहीं कर रहा था मेरी लोकेशन की। तो मैंने घर आने के लिए एक ऑटो कर लिया। तो ऑटो में बैठे बैठे मेरी नज़र ऑटो के फ्रंट शीशे पर पड़ी, जहाँ पे कोने में छोटे से शब्दों में लिखा था गुरुजी। तो जैसे ही मैंने उस शब्द को पढ़ा तो संगत जी, मुझको लगा जैसे किसी ने भीतर से कहा, हा डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। एक अजीब सी पॉजिटिविटी, एक पॉजिटिव शांति सी मेरे को अंदर मन में मिली संगत जी। तो मैं फिर यही आते जाते देखता था कि गाड़ियों पे, बाइकों पे गुरुजी लिखे होते हैं, लेकिन मुझे पता नहीं था ये गुरुजी कौन है, कैसे हैं, क्या है। तो मैंने घर आकर थोड़ी देर आराम किया, फिर मेरे दिमाग में वही बात घूम गई। और फिर मैंने सीधा गूगल पे सर्च किया गुरुजी कौन है। तो गुरुजी के बारे में मैंने पढ़ा, उनकी वीडियो देखी, उनके सत्संग देखे। तो फिर मेरे को इंटरेस्ट सा आने लगा गुरु संगत जी। मुझे लगा कि ये कोई संत वगैरह नहीं है, ये ऐसे कोई संत नहीं है जो आपको उपाय बताएंगे, तुम ये यहाँ नहा लो, तुम ये पूजा कर लो, तुम वो करो। ये बस बोलते हैं शुक्राना करो। तो फिर मैं उनसे जुड़ने लगा, ये ज्ञान मुझे भीतर से जोड़ने लगा उनका। अब डर नहीं, विश्वास था, ऐसा विश्वास जो मन में शांति बनकर बैठा था। फिर मैंने एक दिन गुरुजी को, मैंने कोई अपना एक कार्य बोला, मैंने अपना टेस्ट करवाया। तो गुरुजी को मैंने मन में बोला, अगर गुरुजी आप, अगर इस बीमारी के कारण आपने मुझको आपसे जोड़ना है, तो मेरी ये रिपोर्ट आप ठीक कर दो। तो 2 दिन के बाद संगत जी मेरी रिपोर्ट आई। उसमें ज़्यादा सुधार तो नहीं था, लेकिन 22% उसमें सुधार था, जिसको
जिससे मेरे मन में और विश्वास हो गया। तो उसी रात मैंने मन में समर्पण कर लिया। उसी रात मैंने आंखें बंद करके कहा, गुरुजी अब सब कुछ आपके हवाले, मेरा भय, मेरी चिंता, मेरा शरीर, सब कुछ आपके हवाले। और तभी लगा जैसे पूरा कमरा प्रकाश से भर गया हो। बीमारी वही थी, शरीर वही था, पर अब मन स्थिर और शांत था। यह कोई कल्पना नहीं थी, यह अनुभव था। गुरुजी की कृपा थी, गुरुजी का आशीर्वाद था, और गुरुजी मुझको जोड़ना चाहते थे अपने आप से। कुछ ही दिनों के भीतर मेरे शरीर ने मेरा साथ देना शुरू कर दिया संगत जी। दवा वही थी, लेकिन असर गहरा था, क्योंकि अब उपचार केवल शरीर का नहीं, आत्मा का भी हो रहा था। गुरुजी की वाणी है, मैंने एक सत्संग में गुरुजी की वाणी सुनी, बीमारी सजा नहीं, जागृति का एक अवसर है। तो ये बीमारी शायद मुझे गुरुजी से जोड़ने के लिए आई थी, और अब समझ में आ गया, बीमारियां हमें तोड़ती नहीं संगत जी, बल्कि भीतर की शक्ति दिखाती हैं। जब हम गुरुजी के शरण में जाते हैं तो वो रोग नहीं मिटता, भय मिट जाता है। पहले जो चिंता थी, अब वह जगह शांति और विश्वास ने ले ली थी। और गुरुजी के मैंने एक सत्संग में पढ़ा था, हम हर दर्द तुम्हें तुम्हारे भीतर के प्रकाश से मिलाने आया है। तो ये गुरुजी हैं जिनके कारण मुझे आज मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ संगत जी। गुरुजी का जल प्रसाद मैं पीता हूँ, गुरुजी का मैं सत्संग सुनता हूँ, गुरुजी का मैं नाम लेता हूँ। बस यही मेरी दवा है और यही मेरा उपचार है संगत जी। कोई गलती हो तो संगत जी मुझे माफ़ करना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी साहिल अंकल जी, धन्यवाद। आपने इतना प्यारा सत्संग, इतना अनुभव शेयर करा गुरुजी का। तो संगत जी, मैं आपसे यही कहूँगा, आपको भी अपना कोई सत्संग या अनुभव शेयर करना है तो दिए गए नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं आप। और मैं तो कहता हूँ गुरुजी का शुक्राना किया करो आप। जितना आप शुक्राना करोगे उतना आप गुरुजी से जुड़ते चले जाओगे, उतना आपका विश्वास दृढ़ होता जाएगा गुरुजी की तरफ। गुरुजी हमारी जो गुरुजी से जुड़ जाता है ना संगत जी, उसकी गुरुजी झट से सुन लेते हैं। तो मैं भी संगत जी आपको यही कहूँगा, गुरुजी के सत्संग सुनो, गुरुजी का शुक्राना करो, और आपके साथ कोई अनुभव हुआ है तो उसे शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर करो, जिससे गुरुजी का शुक्राना होगा। ये गुरुजी की एक सेवा है। बड़े मंदिर जाओ, बड़े मंदिर जी के दर्शन करो, वहाँ जाकर आपको एक अलग ही शांति प्राप्त होगी संगत जी। तो आज का मैं सत्संग यहीं विराम करता हूँ संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।